21वां काम रमज़ानुल मुबारक में करने वाला वो एतकाफ़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया करते थे। और एतकाफ़ का मतलब होता है कि जम कर बैठ जाना मस्जिद के किसी एक कोने में। और औरतों का एतकाफ़ भी मस्जिद में ही होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ करने वाले हो। औरतों का एतकाफ़ भी मस्जिद में होगा, घरों में एतकाफ़ नहीं हो सकता। 22वें नंबर पर करने वाला काम वो लैलतुल क़द्र की तलाश करना है। लैलतुल क़द्र, अल्लाह ताला सूरतुल क़द्र में फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि क़द्र की रात की इबादत ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 23वें नंबर पर करने वाला काम वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना और ख़ुसूसी तौर पर क़यामुल लैल करना। क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं, सही मुस्लिम में है, कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो शद्द में ज़रहू व ऐकज़ अहलहू, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लंगोटा कस लेते और अपने घर वालों को जगा कर रखते थे। 24वें नंबर पर करने वाला काम वो तज़किया नफ्स है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है। रूह को पाक करना, अपने नफ्स को पाक करना और इसका तज़किया करना, इसे हसद वाले बुग़्ज़ वाले कामों से बचाना, अपने आप की इस्लाह करना। 25वां काम जितना हो सके सुन्नत वाले कामों पर अमल करने की कोशिश करना। 26वां काम सही अहादीस का मुताला करना। 27वां काम मिसवाक करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मअ कुल्लि वज़ूइन, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं हर नमाज के साथ, हर वज़ू के साथ, हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक करते थे, हत्ता कि आप अपने घर भी दाखिल होते हुए मिसवाक किया करते थे। 28वां काम रमज़ान के महीने में मकरूह कामों से भी बचना। एक तो वो काम होते हैं जो वाज़े तौर पर हराम हैं और उनका करना बिल्कुल हराम है, और दूसरे वो काम होते हैं जो कि हराम नहीं होते, मकरूह दर्जे के होते हैं, लेकिन शरीयत ये कहती है कि आप ये ना करें तो बेहतर है। अगरचे उनके करने पर गुनाह नहीं होता इंसान को, लेकिन उनका ना करना बेहतर होता है, उनके ना करने पर सवाब मिलता है। 29वें नंबर पर करने वाला काम जो है वो रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया अल उम्रतु फ़ी रमज़ान तअदिलु हज्जतन मइया, कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा कर लेना इसका इतना सवाब है जैसे कोई बंदा मेरे साथ मेरी मैयत में हज अदा करता है। 30वें नंबर पर करने वाला काम वो लोगों से दरगुजर करना है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करता है। 31वें नंबर पर करने वाला काम लोगों की इस्लाह है, जो इस उम्मत का इम्तियाजी मसला है और इम्तियाजी शान है इस उम्मत की। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। 32वें नंबर पर करने वाला काम वो गैर मुस्लिमों को रमज़ान के महीने में इस्लाम की तरफ दावत देना है। क्योंकि रमज़ान के अलावा कई सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जो कि नमाज़ों का अहतमाम नहीं करते, रोज़ों का अहतमाम नहीं करते, इबादत का अहतमाम नहीं करते, लेकिन रमज़ान में एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें आप गैर मुस्लिमों को एक अच्छे और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम दिखा सकते हैं। इससे वो इस्लाम के ज़्यादा करीब आ सकते हैं। 33वें नंबर पर करने वाला काम वो सुन्नत गैर मुअक्कदा की अदायगी है, और ये टोटल 10 सुन्नतें बनती हैं। 2 ज़ोहर के बाद, इसी तरीके से 4, 2 और 2 4 असर से पहले, इसी तरीके से 2 मगरिब से पहले, और इसी तरीके से 2 इशा से पहले। ये 10 सुन्नतें बनती हैं, सुन्नतें गैर मुअक्कदा की अदायगी करना। 34वें नंबर पर करने वाला काम वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, और उन मौक़े पर ख़ुसूसी तौर पर दुआ करना जो मौक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कबूलियत के हवाले से बयान फरमाए हैं। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है कि अद्दुआउ बैनल अज़ान वल इकामत ला युरद्दु, कि अज़ान और इकामत के दौरान की जाने वाली दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते।
तो उन मौके पर दुआ करना जो कि मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस हैं, मोस्ट रिकमेंडेड मौके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का एहतमाम। 35वें नंबर पर करने वाला काम, वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में उलमा के साथ बैठना, उलमा की मजालिस इख्तियार करना और वाज़ सुनना और दुरूद सुनना। 36वें नंबर पर करने वाला काम, वो उलमा की वीडियोस, उलमा की डिबेट्स और उन उलमा की जो मोस्ट ऑथेंटिक उलमा हैं उनकी डिबेट्स, उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर सुनना। 37वें नंबर पर करने वाला काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी हुई कोई एक बेहतरीन किताब पढ़ना। मिसाल के तौर पर अर्रहीकुल मख्तूम, जो कि मौलाना सफ़ी उर रहमान मुबारक रहमहुल्लाह ताला ने लिखी है, उसका मुताला करें, जो कि एक बेहतरीन किताब है सीरत पर। 38वें नंबर पर करने वाला काम वो है अपनी फैमिली को वक्त देना, अपने घर वालों को वक्त देना, उनके साथ सहरी करना और उनके साथ अफ्तारी करना और उन्हें क़ियामुल लैल के लिए उठाना और उनके साथ नमाज तरावी अदा करना। 39वें नंबर पर करने वाला काम वो है कि खुश रहें रमज़ानुल मुबारक के महीने में। आप रोज़ों को अपने ऊपर बोझ ना समझें, क़ियामुल लैल को अपने ऊपर बोझ ना समझें, किरात को बोझ ना समझें, तिलावत को बोझ ना समझें, अपने बीवी बच्चों और उनके अखराजात को बोझ ना समझें, बल्कि खुश रहें। 40वें नंबर पर करने वाला काम वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में आप अपना 1 मिनट भी ज़ाया ना करें, 1 मिनट भी ज़ाया ना करें। अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो उसमें आप अपनी इस्लाह करें और अपनी इस्लाह खुसूसी तौर पर लोगों के साथ ताल्लुक़ के हवाले से अपनी इस्लाह करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअमिनुल्लज़ी युखालितुन-नास व यस्बिरु अला आज़ाहुम खैरुम मिनल मुअमिनिल्लज़ी ला युखालितुन-नास व ला यस्बिरु अला आज़ाहुम। वो मोमिन शख्स, वो ईमानदार शख्स जो लोगों के साथ मिल के रहता है, घुल कर रहता है, फिर लोग उसे तकलीफ भी पहुंचाते हैं, और एक वो मोमिन है जो लोगों के साथ मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, बस अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे ना कोई तकलीफ पहुंचती है। आपने फरमाया ये जो दूसरा मोमिन है जो ना मिलने और ना घुलने वाला है, ये घुलने वाले मोमिन के मुकाबले में कभी भी ज़्यादा दर्जा और कभी भी ज़्यादा सवाब नहीं पा सकता।